हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल ईयर फोर्थ पेपर में इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम विभिन्न उद्योगों का अध्ययन कर रहे थे। उद्योगों के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है जहाज निर्माण उद्योग और इसकी स्थापना को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक और इन उद्योगों का विश्व वितरण। जहाज या पोत निर्माण उद्योग, इस उद्योग की स्थापना में कई कारक अपना महत्व दर्शाते हैं। इन कारकों को पढ़ने से पहले हम कुछ सामान्य बात करेंगे जहाज उद्योग से संबंधित। शुरुआत में प्राचीन समय में जलपोत या नाव बनाने का काम होता आया है और ये निर्माण लकड़ी की सहायता से किया जाता था। भारत, चीन, मिस्र, यूनान, रोम आदि प्राचीन सभ्यता वाले देशों में पोत या जहाज़ों द्वारा समुद्री व्यापार का प्रचलन था। ये जहाज लकड़ी के बनते थे और पाल का सहारा लिया जाता था। सन 1900 के पश्चात इस्पात के उत्पादन में तीव्र वृद्धि, इंजीनियरिंग उद्योगों में प्रौद्योगिकी में विकास और जहाज के संचालन हेतु कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि से चलने वाले इंजन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप इस उद्योग में एक नवीन क्रांति का संचार हुआ। अब हम बात करते हैं जहाज निर्माण उद्योग की स्थापना या स्थानीयकरण के मुख्य कारकों के बारे में। इन कारकों को हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। एक लोकेशनल फैक्टर्स या स्थैतिक कारक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पुर्जा विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के कलपुर्जे, इस्पात की आपूर्ति, पोषक उद्योग, कुशल श्रमिक, सरकारी नीति, समुद्री परिवहन, व्यापार परंपरा आदि सम्मिलित है। जबकि स्थापना स्थल कारक साइट फैक्टर्स, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारक पोताश्रय होता है। स्थानीयकरण कारकों के जो दो मुख्य वर्ग हमने देखे हैं, अब इसके अंतर्गत हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि पोत निर्माण या जहाज निर्माण में कई टन इस्पात निर्मित सामग्री प्रयुक्त की जाती है और काफ़ी मात्रा में मजबूत टिकाऊ लकड़ी, एल्यूमिनियम की चादर आदि का भी प्रयोग किया जाता है। जहाज निर्माण की कुल लागत का लगभग 70% इन्हीं सामग्रियों पर खर्च हो जाता है। यही कारण है कि पोत निर्माण के कारखाने वहाँ स्थापित होते हैं जहाँ इस्पात की आपूर्ति आसानी से हो सके। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस्पात एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापना का कारक बनता है। दूसरे पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं जहाज़ों का परीक्षण और संचालन सागर या बड़ी झीलों में होता है। इसीलिए पोत निर्माण के कारखाने प्रायः समुद्र पत्तनों में स्थापित होते हैं। इसके लिए तूफानों से सुरक्षित गहरे पोताश्रय अर्थात हार्बर उपयुक्त होते हैं और जहां विस्तृत समतल तटीय भूमि उपलब्ध होती है, वहां पर इन उद्योगों की स्थापना लाभदायक और अनुकूल मानी जाती है। तीसरा पॉइंट है इसमें, जहाज निर्माण का विकास उन प्रदेशों में हुआ है जहां छोटे बड़े पोतों की पर्याप्त मांग है, अर्थात जहां इनकी मांग अधिक है, बाजार विस्तृत है, वहां इन उद्योगों का अधिक विकास हुआ। कुशल श्रमिकों की आपूर्ति पोत निर्माण के विकास हेतु आवश्यक तत्व है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और अंतिम बिंदु हम इसमें देखेंगे स्थानीयकरण के कारकों में कि वृहद पैमाने का उद्योग होने के कारण इसके लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि अधिकांश पोत निर्माण कारखाने विकसित देशों में स्थापित होते हैं। यद्यपि चीन, भारत, कोरिया, ब्राज़ील आदि विकासशील देशों में भी पोत निर्माण उद्योग का पर्याप्त विकास होने लगा है। अब हम बात करते हैं विश्व उत्पादन की। 1940 से पहले जहाज भाप के इंजन से चलते थे। द्वितीय विश्व युद्ध काल में
पेट्रोल से चलने वाले इंजन का प्रयोग होने लगा। बड़े बड़े जलयान परमाणु ऊर्जा से भी चलाए जाते हैं। मत्स्य आखेट मनोरंजन हेतु प्रयुक्त छोटे पोत और नौकाओं का निर्माण अधिक व्यापक क्षेत्र में वितरित है, लेकिन अधिक भार का मतलब 100 ग्रास टन से अधिक भार वाले पोत का निर्माण लगभग 20 देश करते हैं। कुल भार की दृष्टि से लीबिया का जहाजी बेड़ा विशालतम है, लेकिन इसमें अधिकांश पोत अमेरिका के हैं। राष्ट्रीय बेड़ों के अनुसार जापान का जहाजी बेड़ा विशालतम है। भारत का जहाजी बेड़ा अत्यंत छोटा है। वर्तमान में कुल मालवाहक पोतों में 1/3 से अधिक तेलवाही पोत टैंकर का निर्माण किया जाता है। विश्व के लगभग 1.5 दर्जन देशों के पास 1 करोड़ टन से अधिक तेल पोतों का बेड़ा है। पोत अर्थात जलयान निर्माण में जो देश जुड़े हुए हैं उनमें जापान, जर्मनी, यूएसए, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ब्राज़ील, डेनमार्क, यूके, रूस, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, चीन और भारत जैसे देश प्रमुख हैं। अब इन देशों का हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जापान, जो विश्व में सबसे महत्वपूर्ण जहाज उत्पादक देश है। जापान विश्व का वृहत्तम जहाज निर्माता देश है। विश्व के आधे जहाज़ों का निर्माण यहाँ होता है। यहाँ पोत निर्माण के आधुनिक कारखानों की स्थापना 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुई और तीव्र विस्तार से 1915 तक यह संयुक्त राज्य और ब्रिटेन के पश्चात विश्व का तीसरा विशाल उत्पादक देश बन गया। जापान में जहाज निर्माता कारखानों का संकेंद्रण उन भागों में हुआ है जहाँ गहरे और तूफानों से सुरक्षित बड़े पोताश्रय स्थित है। हमने जब कारक पढ़े थे उसमें एक कारक ये भी देखा था कि पोताश्रय तो इसकी स्थापना को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है और इसी वजह से जापान में इन उद्योगों का विकास हुआ। समीप में इस्पात और इंजीनियरिंग के कारखाने और कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं। जापान में जहाज निर्माण के 4 मुख्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? टोक्यो याकोहामा क्षेत्र, दूसरा ओसाका कोबे क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी क्यूशू क्षेत्र और चौथा आंतरिक सागर क्षेत्र। तो इस तरह से विश्व में जापान सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। दूसरे स्थान पर है दक्षिण कोरिया, जो पिछले लगभग 10 वर्षों में काफ़ी महत्वपूर्ण देश बनकर उभरा है। संख्या की दृष्टि से जहाज निर्माण में जापान के बाद इसका स्थान आता है। अगला बिंदु है जर्मनी। जापान का विश्व के पोत निर्माता देशों में जापान का तीसरा, किंतु जापान और कोरिया की तुलना में यह एक लघु उत्पादक देश है। यहाँ 1900 ईस्वी के पहले ही इसका शुरुआत हो चुकी थी। पोत निर्माण में जर्मनी का स्थान ब्रिटेन के बाद दूसरा था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पोस्टडैम समझौते के अनुसार जर्मनी के पोत निर्माण पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। इस वजह से यह उद्योग बंद कर दिया गया। 1951 तक अधिकांश नियंत्रण हटा लिए जाने पर पर्याप्त पूंजी, सरकारी संरक्षण प्रदान करके इसके पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया गया और शीघ्र ही उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव हुई। जर्मनी में भी जापान की तरह भारवाही और तेलवाही पोत अधिक बनाए जाते हैं। जर्मनी की 8 प्रमुख पोत निर्माणशालाओं में देश के लगभग 80% पोत का निर्माण होता है। हैम्बर्ग और ब्रेमेन में 2-2 कारखाने और ब्रेमेन हाफे, कील, ल्यूबेक, एमडेन में 1-1 कारखाने स्थित हैं। अगला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। यहाँ युद्ध काल और शांति काल से इसके निर्माण प्रभावित रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि में मांग में तीव्र वृद्धि के कारण यह
विशालतम पोत निर्माता देश बना था, लेकिन युद्ध समाप्त होने पर शांति काल में इसका उत्पादन कम हुआ। सैकड़ों जलपोत पनामा और लाइबेरिया के पोत बेड़े के अंतर्गत समुद्री व्यापार में संलग्न हैं। हजारों पोत बेकार पड़े हुए हैं। संयुक्त राज्य के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें अटलांटिक प्रदेश, खाड़ी तटीय प्रदेश और प्रशांत तटीय प्रदेश है। अटलांटिक तटीय प्रदेश के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र हैं, जिसमें स्पेरोस पॉइंट, बाल्टीमोर, विल्मिंगटन, ब्रेसविक आदि केंद्र हैं। मेक्सिको की खाड़ी के तट पर स्थित पोत निर्माता केंद्रों में न्यू ऑरलियंस, ह्यूस्टन, ब्लूमोंट, पनामा सिटी आदि प्रमुख हैं। पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर भी अनेक केंद्र हैं, जिसमें फिलाडेल्फिया, रिचमंड, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन में वैंकूवर आदि स्थित हैं। यूरोपीय देशों के अंतर्गत जर्मनी के अतिरिक्त डेनमार्क, स्पेन, इटली, पोलैंड, फ्रांस, रूस, यूके आदि कई देश अल्प संख्या में इसका उत्पादन करते हैं। डेनमार्क में छोटे बड़े सभी प्रकार के जहाज बनाए जाते हैं। कोपेनहेगन, ओडेंस, अल्सिनोर आदि यहाँ के केंद्र हैं। इटली में जेनेवा और नेपल्स, फ्रांस में लायर नदी की एस्चुरी पोत निर्माण का मुख्य क्षेत्र है। रूस में काला सागर के तट पर, बाल्टिक सागर के तट पर और जापान सागर के तट पर कई कारखाने स्थापित हैं। स्पेन के उत्तरी तट पर, नीदरलैंड में रॉटरडम और एम्स्टर्डम प्रमुख पोत निर्माता केंद्र हैं। नॉर्वे में भी जहाज निर्माण के कारखाने स्थापित हैं। एशिया के अन्य देशों में जापान के अलावा विश्व में जापान सबसे महत्वपूर्ण देश है। इसके अलावा चीन और भारत भी अपना महत्व रखते हैं। तो ये है भारत की अगर बात करें तो विशाखापट्टनम, कोचीन, मुंबई और गोवा प्रमुख केंद्र हैं। तो ये विश्व के प्रमुख जहाज निर्माण उद्योग और उसकी स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक। तो इस टॉपिक को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम औद्योगिक प्रदेश के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।